एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कि मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की मेथड एंड प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था, कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था कि हमने बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये सब डिस्कस कर ली थी। अब उसके बाद डिस्कस हुआ था जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन के थ्रू भी, और बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है जो आपको कभी कभी स्टेटमेंट वाइज ही पूछी जाती है। अब सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में जो आपका मिथेनॉल होता है, फर्स्ट आपका जो मिथेनॉल होता है, जो आपका मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल इज ए गैस, मिथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जो आपका मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल आपका क्या होता है, CH, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो रूम टेम्परेचर गैस यानी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, और इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंड आपका है जो आपका इथेनॉल होता है, इथेनॉल आपका क्या होता है, CH3CHO। इथेनॉल जो आपका होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, इज ए वोलेटाइल नेचर, यानी कि जो आपका इथेनॉल होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और जितने भी आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, यानी कि जितने भी आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो आपके हाइड्रोकार्बन, जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है ईथर, उनसे क्या होंगे, हायर होंगे, एंड लोअर देन अल्कोहल, यानी कि आपके क्या होंगे कि आपके हाइड्रोकार्बन से तो हायर होंगे जितने भी आपके एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लेकिन जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो आपके क्या होंगे, लोअर होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो एल्डिहाइड कीटोन की डिस्कस की। मोस्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं। जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो या आपके पास क्या हो, कीटोन हो, दोनों में आपका क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव, तो ये क्या है, आपके पोलर बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड का यानी कि जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल का जो CO और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। और पोलर बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड आपका जो है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपके पास क्या है, पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, जो आपके पास रिएक्शन होगी वो होगी आपके पास, यानी कि पोलर ग्रुप होने की वजह से आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि पोलर ग्रुप होने की वजह से जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि आपका जो कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव सेंटर है, तो इस पॉजिटिव सेंटर पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो आपकी सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, HCN। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब भी उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाएगी, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है, टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन। यानी कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, आपके पास एल्डिहाइड भी हो सकता है और एल्डिहाइड की जगह आपके पास कीटोन भी हो सकता है। दोनों ही रिएक्शन को शो करेंगे और मुझे इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन साइनाइड के। साइनाइड पे क्या होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव। तो आपका जो लिगेंड है आपका साइनाइड कहाँ पे अटैक करता है, इस कार्बन पॉजिटिव सेंडर पर, और ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक होता है, नेगेटिव की साइड। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, HC। यहाँ पे आपके पास किसका एडिशन हुआ, CN का एडिशन हुआ, और यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म हुआ, OH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हुआ। चाहे आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब भी उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपकी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि अगर हम अमोनिया का एडिशन कराए और या अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव है उनका एडिशन कराए तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है। सबसे पहली बात है कि मेरे पास ये एल्डिहाइड होता है, अगर मैं इससे किसका एडिशन कराऊं, अमोनिया का एडिशन कराऊं, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या H2 और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीजन। तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, R डबल बॉन्ड NH, अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अमाइन। यानी कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड आपके पास है रिएक्शन विद हाइड्राजीन, यानी कि अगर हाइड्राजीन की रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराया जाए, ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन क्या होता है, NH2, ये आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन होता है। तो सेम रिएक्शन है, यहाँ से H2 और यहाँ से किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाएगी आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जो आपका हाइड्रोजीन हो या हाइड्रोक्सिल अमीन हो या आपके पास फेनिल हाइड्रोजीन हो या कार्बाजाइड हो, इन सब की क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव है। तो इनसे आपको कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके सेमी कार्बाजाइड के साथ कराया या हाइड्रोजन के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है या कंप्लीट द रिएक्शन में, इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं। तो सबसे पहले हमने किया साइनोहाइड्रीन से रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर हम अमोनिया से रिएक्शन की अमीन का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन।
रिएक्शन विद, या आप कह सकते हो एडिशन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन या रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन आपका क्या होता है, NH2OH होता है, ये भी क्या होता है आपका अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। तो जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई जाती है, H2NOH, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होता है। तो आपका वही मेथड रिपीट होगा, किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्जिम, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्जिम। अब नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद, या आप कह सकते हो एडिशन विद फेनिल हाइड्रोजीन। यानी कि अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन पे फेनिल हाइड्रोजीन का एडिशन करें, फेनिल हाइड्रोजीन आपके पास होता है NH2NHPH, ये आपका फेनिल हाइड्रोजीन होता है। अगर इसके साथ रिएक्शन करें तो आपके पास किसका, फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, H2NNHPH। तो यहाँ से आपका किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, फिर हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा, NNHPH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हुआ है, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन भी सेमी कार्बाजाइड, अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, ये मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, अगर इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराए, सेमी कार्बाजाइड आपका होता है NHCONH2, ये आपका क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड होता है, सेमी कार्बाजाइड। ये आपका क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड होता है। अगर इसका एडिशन आपके पास CO ग्रुप के साथ, CO जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ कराया जाता है, तो आपके पास सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है, NH2RS। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ हमने दो रिएक्शन अभी डिस्कस की। पहली रिएक्शन थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन डिस्कस की कि अगर एडिशन अमोनिया का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के साथ कराया जाए या आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन कराया जाए, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। अगर हाइड्रोजन का एडिशन कराए तो हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, अगर फेनिल हाइड्रोजन का एडिशन कराए फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, अगर सेमी कार्बाजाइड का एडिशन कराए तो सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोहल, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है, तो आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करे जाते हैं तो एसिटल और हेमेसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपके पास ये मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराओ, ROH अल्कोहल के साथ कराओ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl,
HCl की प्रेजेंस में अगर मैं एल्डिहाइड पर आपका अल्कोहल का एडिशन करा रही तो इस पे क्या होता है पार्सली पॉजिटिव, इस पे क्या होता है पार्सली निगेटिव। तो आपका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप कहाँ पे अटैक करता है यहाँ पे, और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है HCr, यहाँ पे क्या हो जाएगा O- और यहाँ पे OR, और O के पास कौन चला जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। यानी कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कराई जाती है, तो आपका हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर इस हेमी एसिटल की दोबारा से ROH अल्कोहल के साथ हीट किया जाए तो आपका क्या होता है, ये H और यहाँ से OH किसका रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेस ऑफ H2O। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है R, यहाँ पे आपका क्या होता है OR, यहाँ पे आपका क्या होता है OR। तो आपके पास ये क्या हेमी एसिटल और ये आपका क्या हुआ एसिटल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल एंड कीटल। यानी कि अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आपका अगर एल्डिहाइड है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपके पास कीटोन रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, कीटल एंड हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास एल्डिहाइड था, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं, कीटोन के साथ करा दूं, तो आपके पास क्या ROH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास क्या है, हेमी कीटल। ये आपके पास क्या है, हेमी कीटल। अगर दोबारा से मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा, OH के साथ, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, कीटल का फॉर्मेशन होगा। RCOR और OR। तो ये है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हेमिस्टल की स्ट्रक्चर क्या है, एसिटल की स्ट्रक्चर क्या है। जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन, यानी कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराएगी तो हमेशा हेमिस्टल एंड एसिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका हेमिकीटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर हम, यानी कि आप कह सकते हो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास क्या होता है, NaHCO3। ये आपके पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कराया जाता है तो आपको क्या है, NaHSO3। तो Na में पॉजिटिव, इस पर आपके पास क्या निगेटिव। तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, HCrO Na और SO3H। अब बाद में आपका होगा ये ऑक्सीजन पे क्या होता है माइनस, और इस पे क्या हो जाता है H। तो ये H कहाँ पे चला जाता है, यानी कि इस H का रिप्लेसमेंट कहाँ से हो जाता है, ऑक्सीजन के पास, और Na कहाँ पे आ जाता है SO3 के पास। तो HRCOH और यहाँ पे आपका SO3Na। इसका एडिशन है कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन, तो आपके पास प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। बाकी जितनी भी एडिशन रिएक्शन है सेम है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कि रिडक्शन। यानी कि जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कराया जाता है, यानी कि रिडक्शन की बात आई, जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कराया जाएगा तो रिडक्शन आपका 2 टाइप से हो सकता है। यानी कि रिडक्शन में अगर मैं आपका जो रिएजेंट है या तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके साथ में अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करूँ तो आपके पास ये जो आपके पास एल्डिहाइड होता है
जो आपके पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में अगर मैं इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट का यूज करूँ, ये क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास कीटोन है, अगर मैं कीटोन इन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन कर रहा है तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे पास HCr CO, ये मेरे पास क्या एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराऊंगी तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्राइड डोनर है, यानी कि ये दोनों जो आपके पास क्या है, H- डोनर है, यानी कि हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनर है, जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके पास क्या है, कीटोन है। अगर कीटोन को मैं रेजन की प्रेजेंस में रिड्यूस कराऊंगी तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कुछ और रिडक्शन है जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है और वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन क्या होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन, अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि मेरे पास जो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, चाहे आपका एल्डिहाइड हो एंड कीटोन हो, जब इस कार्बन का रिडक्शन कराया जाता है Zn एज ए जिंक अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, ये आपका जो रेजेंट होते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के रेजेंट होते हैं, यानी कि आपको एरो के ऊपर अगर जिंक अमलगम और HCl मिल गया तो ये क्या है, आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब ये क्या कन्वर्ट करता है, जो आपका CO ग्रुप हो, CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह आपका सेकंड है वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन का भी, इसका भी फंक्शन ये है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन दोनों के रेजेंट क्या है, अलग अलग। वुल्फ क्रिस्नर रेजेंट का जो रेजेंट होता है NH2 एंड KOH, यानी कि हाइड्रोजन एंड आपका क्या है, बेस की प्रेजेंस में जब हम कार्बोनिल को हीट करते हैं, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो आपका इन दोनों, अगर एरो के ऊपर आपको जिंक अमलगम और HCl मेंशन है तो क्लेमेंसन रिडक्शन है। अगर आपको एरो के ऊपर NH2 और KOH मेंशन है तो आपका ये क्या है, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन है। जैसे मेरे पास यहाँ पे HCOR है, अगर मैं यहाँ पे एरो के ऊपर आपको मेंशन कर दूँ कि Zn Hg और HCl, ये आपका क्या, कौन सा रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो आपको डायरेक्टली, क्योंकि मैकेनिज्म जाके आपको हायर क्लासेस में इसकी मैकेनिज्म डिस्कस की जाती है, लेकिन अगर बात आई जेईई या नीट की तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या करता है, जो आपका ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि आप कह सकते हो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब भी क्लेमेंसन रिडक्शन हो या आपका वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह आपके पास RCOR, अगर मैं यहाँ पे आपके पास साथ में क्लेमेंसन रिएक्शन में किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। अगर यहाँ पे क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम है KOH, तो क्या होगा, मेरा ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किसका फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से एक गैस लिबरेट होती है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस। तो दोनों ही आपका जो रिडक्शन के मेथड है ये ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि
डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जितने भी आपके 3-4 प्रॉपर्टी हुई है उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि आपके पास एक 5 मेंबर रिंग, ये आपके पास क्या है 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग पे यहाँ आपके पास कीटो CO बॉन्ड अरेंज है और यहाँ पे आपको मेंशन है HONS2 और यहाँ पे आपको गिवन है H प्लस और आपको प्रोडक्ट बनाना है कि प्रोडक्ट P क्या फॉर्म होगा। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कि जो सेकंड क्वेश्चन है आपको 6 मेंबर रिंग गिवन है, आपको क्या गिवन है 6 मेंबर रिंग गिवन है, ये आपके पास क्या है 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपको एक रेजेंट दिया है NH2 NH ये आपके पास रेजेंट गिवन है और आपको प्रोडक्ट क्या पूछ रखा है, प्रोडक्ट P बताना है। दोनों ही क्वेश्चन आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड है और एक ही मेथड से होने वाले क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका क्या हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ये आपके पास क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, आपको अगर रेजेंट का फंक्शन पता हो तो उससे डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हाइड्रोक्सिल अमीन। अब आपको नेक्स्ट देखिए, आपको ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपका, अगर मैं NO2 ग्रुप को हटा दूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे फेनिल हाइड्रोजन हो। अब देखिए ये इसकी क्या 2,3,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन है और आपके पास क्योंकि दोनों ही क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो आपको करना क्या है, दोनों को इस ग्रुप को रिवर्स करके लिख लो, यानी कि H2NOH। तो आपको क्या करना है, यहाँ से OH और यहाँ से H2 किसका रिमूवल करवा देना है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। और इस N का एडिशन कहाँ पे हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सिजन का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको रिंग मेंशन है लेकिन आपको क्या, आपको एल्डिहाइड कीटोन देखना है और आपको रेजेंट का फंक्शन पता हो, आपके पास रिंग हो या आपके पास स्टेट चेन हो, आपको बस फंक्शन पता होना चाहिए। अब उसे देखें, यहाँ पे क्या है आपके पास रिंग गिवन है, रिंग के ऊपर आपका ये क्या है कीटोन है, आपके पास क्या है कीटोन है। अब इसका भी मुझे एडिशन कराना है तो यहाँ से O और यहाँ से H2 किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आपके पास प्रोडक्ट इसी तरीके से आप प्रोडक्ट का एडिशन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड NH NO2। दोनों ही जो रिएक्शन थी वो अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन थी और दोनों ही रिएक्शन क्या थी, बहुत सिंपल थी। तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करने को दिए जाते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन की आपको रिएक्शन गिवन होती है और 4 ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट गिवन होते हैं कि प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C एंड प्रोडक्ट D। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये मैंने हिंट दिया है कि इस तरीके के आपके क्या होता है क्वेश्चन आते हैं। आपको बस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एडिशन पता होना चाहिए कैसे होगा और आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि रिडक्शन के बाद क्या ऑक्सीडेशन के बाद, लेकिन ऑक्सीडेशन सबसे लास्ट में देखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले मुझे डिस्कस करनी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो ही एल्डिहाइड एंड कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या होने चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी आपके पास एल्डिहाइड है एंड कीटोन है कि आपके पास चाहे एल्डिहाइड हो एंड कीटोन हो, वही एल्डिहाइड एंड कीटोन इस रिएक्शन को शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये क्या होती है कि
जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन को हीट किया जाता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मेरे पास CH3CHO ये मेरे पास एल्डिहाइड है। जब मैं इसे हीट करूंगी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब मैं इसके 2 मोल को हीट करती हूँ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है? CH3CCH2CHO एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसे फर्दर हीट कर देती हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ से H और यहाँ से OH किसका रिमूवल हो जाता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और मेरे पास किसका फॉर्म है? 1 2 3 4 ब्यूट 2E नल ब्यूट का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई भी आपका कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो आपके हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो एल्डिहाइड है एन कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड एन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी एल्डिहाइड एन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करें। कभी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनता है या कंप्लीट द रिएक्शन में कि आपको जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं HCH, तो ये मेरे पास एल्डिहाइड है। अगर मैं इसे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट करूं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, किसी दूसरी रिएक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपके पास सबसे कंडीशन ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या है आपके पास? एल्डिहाइड के साथ हो, यानी कि एल्डिहाइड भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी रिएक्शन होते हैं। और एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू कीटोन, यानी कि कीटोन लेस रिएक्टिव होता है लेकिन एल्डिहाइड क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं कि अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, अब ये मेरे पास क्या है? एल्डिहाइड है और ये आपके पास क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे ये क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। और मेरे पास NaOH क्या है? बेस है। NaOH क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है? बेस है। तो बेस का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। यानी कि यहाँ से किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? H को, और ये अपने बॉन्ड यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे किसका रिमूवल हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? CH2 नेगेटिव COOH। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपके पास कार्बे अनायन का जो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बे अनायन। किसका फॉर्मेशन हुआ है? कार्बे अनायन का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बे अनायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए ये मेरे पास, क्योंकि मैंने 2 मोल को हीट किया था, ये मेरे पास क्या है? 1 मोल। और सेकंड मॉलिक्यूल को भी हम लेके चलते हैं। ये मेरे पास है HCOCH3। ये मेरे पास एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल है। अब देखो ये सेंटर क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव। ये सेंटर क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। तो जो आपका अनायन है ये कहाँ पे अटैक करता है? इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। और इस बॉन्ड की मूवमेंट कैसे होती है? ऑक्सीजन की तरफ होती है। तो इस सेंटर ने कहाँ पे अटैक किया? इस ऑक्सीजन। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन? आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ? CH3C, ऊपर क्या हो जाएगा आपका? O- और HCH2CHO। और जहां से आपका H+ गया वाटर मॉलिक्यूल, H+ को क्या कर दे? रिमूव कर देता। तो यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन होता है? OH का फॉर्मेशन होता है। या आप यहाँ पे H+ भी एक स्टेप इंक्लूड भी कर सकते हैं। ये आपका क्या है? एल्डोल है। ये आपका क्या है? एल्डोल है। अगर इस एल्डोल की ये आपकी क्या होती है? अल्फा पोजीशन, ये आपकी क्या होगी? बीटा। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से H और यहाँ से OH किसका रिमूवल हो जाता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। यानी कि इस कार्बन के पास जो H होता है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाते हैं और OH यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो किसका रिमूवल होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है?
डबल बॉन्ड CCHO का फॉर्मेशन होता है। तो आपकी ये रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि आपके पास चाहे एल्डिहाइड है कीटोन है, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखिए ये मैंने क्या करे थे, सेम टाइप के मोलिक्यूल लिए थे, यानी कि सेम टाइप के एल्डिहाइड लिए थे, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो, एल्डोल का। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन का यूज करें तो उस रिएक्शन को कहेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, यानी कि सेम ले रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर डिफरेंट आप मोलिक्यूल ले रहे हैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन लिया तो एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती है, जिस तरह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन होती है कि उसके पास वही एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन को शो करेंगे जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसी तरह कैनिजेरो रिएक्शन की कंडीशन है कि कोई एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वही एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही इस रिएक्शन को शो करेंगे, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास HCHO, जिसका आपके पास एग्जांपल है HCHO, मीथेनॉल, मीथेनॉल, या आप कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है HCH। अब देखिए ये क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट कार्बन आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन, इसके पास तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं, तो कैनिजेरो रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि वही एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही इस रिएक्शन को शो करेंगे। अब देखिए मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को जब मैं कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, या आपका NaOH भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है, तो जब भी एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है KOH की प्रेजेंस में मैं हीट करूंगी तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, मेरे पास यहाँ पे होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस, यानी कि उसका ही ऑक्सीडाइज हो और वही क्या हो, रिड्यूस हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि उसका ही ऑक्सीडेशन हो और उसका ही रिडक्शन हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा आपके पास कार्बोक्सिलिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैनिजेरो रिएक्शन में जो रिएक्शन परफॉर्म होती है वो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एक ही एलिमेंट आपका होता है। जैसे मेरे पास HCHO, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल को हीट करती हूँ किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, तो आपके पास एक तो एल्कोहल बनता है, एक आपके पास साल्ट बनता है। तो एक तो आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास क्या एक आपके पास बनेगा CH3OH, एक आपके पास एल्कोहल बनेगा, और सेकंड आपके पास क्या बनेगा RCOONA, साल्ट का, कार्बोक्सिलिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये आपके पास एल्कोहल है, ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक साल्ट है। अब आपके पास जैसे मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप से अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल को हीट कर रही हूँ कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, तो आपके पास एक में तो आपके पास किसका, एल्कोहल का फॉर्मेशन ही होता है, यानी कि CH2OH, बेंजाइलिक एल्कोहल बनता है, और सेकंड स्टेप में आपका बनता है COONA, बेंजोइक
सोडियम बेंजोएट किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक तो बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दूसरा आपका सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी थी कैनेजरो रिएक्शन, क्योंकि ये अभी बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन की है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या, हमें इनके क्वेश्चन मेथड सीखना है और उनके क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको कंडीशन बता दी गई है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और कैनेजरो रिएक्शन में आपका क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। तो ये कभी कभी कंडीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्या ये कंपाउंड कैनेजरो रिएक्शन शो करेंगे या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। अब जब एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो आपके पास 2 टाइप के कंडीशन है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन की बात होगी, ऑक्सीडेशन आपको या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए या आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो आपका ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, या हो सकता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या हो, जैसे कि आपका NO3 हो गया, आपका MnO हो गया, या आपका हो गया K2Cr2O7 होगा। ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपके पास टोलन रिएजेंट की बात हो, टोलन रिएजेंट की बात हो, या आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन की बात हो, तो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अगर बात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंस में, जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और आपका जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे आपका टोलन रिएजेंट हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो,